हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। तीन पासों की एक फेंक में दो पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता है। और इसके लिए विकल्प दिया है बच्चों। विकल्प ए 5/12, विकल्प बी है 55/72, विकल्प सी है 17/72, या इनमें से कोई नहीं बच्चों, विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो पासा होता है बच्चों, पासे में बच्चों हमारे पास 6 फलकें होती हैं। ठीक है बच्चों, और हर प्रत्येक फलक पर बच्चों 1 2 3 4 5 6 अंकित होता है। तो पासे के लिए बच्चों, जो हमारे पास पासा होता है, इसके लिए बच्चों जो हमारा प्रतिदर्श समष्टि होता है वह होता है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना बच्चों, पासे के लिए यह हमारा प्रतिदर्श समष्टि होता है। ठीक है, ये बच्चों हमारा मुख्य अवधारणा में हम लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, दूसरा हमें पता है प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता के लिए अगर बच्चों हम सूत्र लिखें तो प्रायिकता के लिए हमारे पास सूत्र होता है, वह भी हम लिख लेते हैं। देखो, प्रायिकता प्रायिकता के लिए बच्चों जो हमारा सूत्र बनता है वह बनता है अनुकूल स्थितियां। तो अनुकूल, और बटे में क्या आता है बच्चों, अनुकूल तरीके कह सकते हो आप बच्चों इसको, अनुकूल तरीके। और बटे में आएगा बच्चों कुल तरीके। ठीक है, कुल तरीके, स्थितियां भी कह सकते हो बच्चों आप। तो ये हमारे पास प्रायिकता ज्ञात करने के लिए भी सूत्र याद होना चाहिए बच्चों में। अब देखिए प्रश्न में जो कहा है उसे हम समझते हैं। तो बच्चों देखो, तीन पासों की एक फेंक में दो पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। तो देखो बच्चों, इसमें हम पहली स्थिति बनाते हैं बच्चों। देखो पहली स्थिति क्या होगी। पहली स्थिति में बच्चों हम ये कहते हैं कि यदि अंक एक समान हो, समान हो। ठीक है बच्चों, हम पहली स्थिति में क्या बात कर रहे हैं कि यदि अंक जो है हमारा एक जो है वो समान है। ठीक है, तब तब देखो बच्चों क्या क्या हो सकता है। तब हो सकता है कि प्रारंभ में एक हो, उसके बाद फिर एक आ जाए, और उसके बाद बच्चों कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आ सकता है। इसी बात को देखो बच्चों, या आप यहाँ कह सकते हो कि ये हमारे पास एक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, और उसके बाद फिर हमारे पास कितना आ गया, एक आ गया बच्चों। ठीक है, या यह भी हो सकता है कि हमारे पास प्रारंभ में तो कुछ भी आ जाए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 में से, और उसके बाद दूसरी बार में भी एक आ जाए और तीसरी बार में भी एक आ जाए बच्चों। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये एक जो हो क्या हो बच्चों, दो बार हमारा इसमें आ जाए। ठीक है, तो देखो इनके लिए अगर आप बच्चों प्रायिकता निकालते हो तो क्या निकलेगी। इन सभी स्थितियों में जब आप प्रायिकता निकालोगे तो हमारी प्रायिकता क्या होगी। देखो प्रायिकता, तो देखो बच्चों अगर हमें प्रायिकता निकालना है तो आप देखिए, जब भी हम पासे को उछालते हैं तो पासे पर एक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों। एक प्राप्त होने की प्रायिकता होती है 1/6। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर से एक प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6। और तीसरी बार में बच्चों हम चाहेंगे कि हमें एक प्राप्त नहीं हो, अर्थात 2 3 4 5 6 में से कुछ प्राप्त हो, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 5/6 होगी बच्चों। ठीक है, और आपने देखा बच्चों ऊपर जो मैंने बताया है, इसमें आपको कितने प्रकार से यह काम हो सकता है बच्चों, यह काम आपका 3 प्रकार से हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो इसमें किसका गुणा कर लेंगे बच्चों, आप 3 का गुणा कर लेंगे। तो देखो 3 से गुणा करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 15, और बटे में आ जाएगा बच्चों 216। ठीक है, इसको बच्चों में समीकरण एक बना लेता हूं। अब देखिए ये जो मैंने पहली स्थिति बनाई थी बच्चों, इसमें जो एक था वो समान था बच्चों। अब इसी प्रकार बच्चों क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6 भी हो सकते हैं। तो मैं इसी बात को लिख देता हूं, इसी प्रकार 2 3 4 5 या फिर 6 के लिए, के समान होने पर, के समान होने पर प्रायिकता प्रायिकता ज्ञात की जा सकती है बच्चों, ज्ञात की जा सकती है। ठीक है बच्चों, देखो सभी में हमें प्रायिकता समीकरण एक के जैसे ही मिलेगी बच्चों।
ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 और 1 है तो यहाँ पर 2 और 2 आ जाएगा, या 3 और 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये काम कितनी बार होगा बच्चों, यह काम भी हमारा कुल 6 बार होगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः कुल प्रायिकता जो होगी बच्चों वो हमारी क्या होगी। तो अतः कुल प्रायिकता, कुल प्रायिकता, तो कुल प्रायिकता के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, जितनी भी स्थितियां बनेगी हमारी उन सभी स्थितियों को जोड़ लेंगे बच्चों। तो देखो हमारे पास समीकरण 1 में क्या आया था, 15/216, तो 15/216। ठीक है बच्चों, और ये कितनी बार होगा बच्चों, दूसरी बार में भी वही आएगा 15/216, तीसरी बार में भी बच्चों 15/216, उसके बाद फिर से 15/216, और फिर से आ जाएगा बच्चों 15/216। ठीक है बच्चों, और 1 2 3 4 5, और छठी बार में भी वही आ जाएगा बच्चों 15/216। ठीक है बच्चों, अब देखो जब आप इन सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 15/216, और गुणा किससे हो जाएगा बच्चों, इसका 6 से गुणा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 6 से काट दीजिए इसको, देखो तो आप इसे लिख सकते हैं। देखो जब ये 6 से कट जाएगा बच्चों तो ये होगा आपका 36 बार, और फिर उसको बच्चों आप 3 से काट देना, मतलब आप इसको लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ इसको, 15 बटे में आ जाएगा बच्चों 36। ठीक है, और फिर से बच्चों अगर आप 3 से काटोगे तो ये आएगा 5, और ये आ जाएगा बच्चों 12। तो ये बच्चों हमारी प्रायिकता होगी। अब बच्चों हम विकल्प देख लेते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो देखो बच्चों हमारा ए विकल्प सही है, 5/12। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।